Hello बच्चों, how are you? I hope you all are fine. So today's topic is class 10 algebra chapter number 2, that is quadratic equation. Let us first see what is meant by quadratic equation. Quadratic equation का मीनिंग क्या है, कौन से इक्वेशन को हम quadratic equation कहेंगे. So बच्चों, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दैट मीन्स बच्चों देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2. ओके, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कुछ में ही नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है, बट हाईएस्ट डिग्री हम लोग देखते हैं कभी भी. सो हाईएस्ट डिग्री इज 2. 2 मीन्स व्हाट बच्चों, दैट इज क्वाड्रेटिक. ओके, जब लीनियर इक्वेशन था बच्चों तो वहाँ पे 1 1 ही था दोनों साइड पे, तो हाईएस्ट वाज 1 ओनली, सो दैट वाज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 2, सो दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो अभी हमें पहले चेक करना पड़ता है इफ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे. इफ इट इज लीनियर इक्वेशन देन वी हैव टू फॉलो द रूल्स फॉर लीनियर इक्वेशन. ओके, सो बच्चों आपका ये प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं इसमें. सी क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी टू. ओके, सो यू कैन टेक एनी नंबर्स, एनी वेरिएबल एंड यू हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको कोई भी नंबर्स लेकर के, कोई भी वेरिएबल यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है बच्चों. सो लेट्स सी द स्टैंडर्ड फॉर्म. ax square means what is a? A is a coefficient. What is x? X is an variable. Okay, so let's start. Suppose I am taking 2x square plus 3x plus 2 equal to 0. देखो बच्चों, ये है quadratic equation, standard quadratic equation. So answer is yes. So it is an quadratic equation. दूसरा इक्वेशन लिख रही हूँ बच्चों मैं, ये है फर्स्ट. ओके, सेकेंड 100m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 10 इक्वल टू 0. सो यू कैन टेक एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप ये नंबर नहीं ले सकते, वो नंबर नहीं ले सकते. आप कोई भी वेरिएबल और कोई भी नंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट करके लिख सकते हैं. ओके, सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, मतलब इनमें से अब मैंने आपके बच्चों क्वेश्चन 1, 5th एंड 6th लिया हुआ है, बाकी के आपको होमवर्क है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट क्या करना है कि डिसाइड इफ दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो फर्स्ट तो देख के ही पता चलता है. देखो ax स्क्वायर, a कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे, प्लस bx माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स दिस इज यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Now see question number 5th. It is given in a form of sum. You have to solve this sum. पहले हम इसे solve करेंगे और उसके बाद हम इसमें check करेंगे whether it is quadratic or not. So let's start. m plus 2 m minus 5 equal to 0. Now we have to multiply these two brackets. How to multiply? See first term को इस पूरे bracket के साथ multiply करेंगे. Then plus 2 again with this full bracket equal to 0. m into m, m square, minus 5 into m, 5m, plus 2m, plus minus 5 into 2, 10 equal to 0. Therefore m square plus minus 5 minus 2, 3m, sign of a greater number, minus 10 equal to 0. So again answer is yes students. See m square 3m and c is also there, therefore answer is yes, it is
quadratic equation. See third one. Okay, this is sixth question from your exercise. M cube plus 3m square minus 2 equal to 3m cube. I am shifting this 3m cube to this side. So what I will get? Minus 3m cube plus m cube plus 3m square minus 2 equal to 0. See, here nothing is left. So 0. माइनस सी सेम वेरिएबल को हम सॉल्व करेंगे. सो m क्यूब माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 1 2 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0. सो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिग्री कितना दिखा रहा है? हाईएस्ट डिग्री इज 3 विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देयरफॉर no, it is not quadratic equation. Now question number 3. Write the following equations: ax square plus bx plus c equal to 0. Then write the values of a, b and c. मतलब क्या है बच्चों इसका? ये कौन सा इक्वेशन है बच्चों? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हमें क्या कहा गया है? पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन वी हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी. सो मैं आपको सम्स दिखा रही हूँ. देखो, फर्स्ट कौन सा टर्म आना चाहिए बच्चों? वाई स्क्वायर का टर्म. ओके, सो वाई स्क्वायर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेती हूँ. यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा. सो वाई स्क्वायर 2y को एज इट इज यहाँ पे लिख रही हूँ बच्चों. ओके, अब 10 को भी हमें वहाँ पे शिफ्ट करना है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 10 इक्वल टू क्या रह गया बच्चों? 0. अब इसमें बच्चों देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है. ओके, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म से. कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ए इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इक्वल टू, देखो बच्चों c क्या है? माइनस 10 है. सो आपको माइनस साइन केयरफुली देखना पड़ेगा सॉल्व करते टाइम. सो ए, बी, सी वैल्यूज आर रिटन. क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों. x माइनस 1 द स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3. So we know the formula of a minus b the whole square. Let's apply. A minus b the whole square means a square minus 2 into x a into b plus 1 square equal to 2x plus 3. So x square minus 2x plus 1 equal to 2x plus 3. Now shift everything to this side. You will get x square minus 2x minus 2x plus 1 minus 3 equal to 0. So x square minus minus plus 4x. So sign of a greater number, that is minus. Again here plus minus is minus. 3 minus 1 2. Sign of a bigger number equal to 0. Therefore a is equal to 1. B is equal to minus 4 and C is equal to minus 2. See third question. X square plus 5x equal to, we have to multiply this minus. Okay, so minus into 3 is minus 3, minus minus plus x. Now arrange x square plus 5x minus x plus 3 equal to 0. So x square plus minus minus 5 minus 1 4x sign of a bigger number, that is plus 3 equal to 0. Therefore a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to 3. Next 3m square
Directly I am shifting this. Minus 2m square plus 9 equal to 0. 3 minus 2, 1m square plus 9 equal to 0. Again it is in a standard form or what? No. So standard form is m square plus 0m plus 9 equal to 0. So therefore a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to 9. So if any number is missing, you have to put 0 and write down the standard form. Then you have to write down the values of a, b and c. So other two questions are homework, students.